रामकिशोर सिंह साहब का सवाल आया वेल्सपन इन्वेस्टमेंट को लेके। इन्होंने पूछा है कि इसमें रिकवरी कब तक आएगी, और दूसरा ऑब्वियसली सोम डिस्टिलरी 150 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, अब वहां क्या करना चाहिए? सर पहले वेल्सपन लिविंग देख लें। सो डिस्टिलरीज अभी वेल्सपन सर वेल्सपन लिविंग है ये इन्वेस्टमेंट, सामने आपको दिख रहा है, लेकिन बात यहाँ वेल्सपन जी लिविंग की हो रही है। सो उस पर आप वेल्सपन क्या राय लिविंग रखोगे? सर देखिए इनका अभी जो आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है ये भी बेचारे फंस गए हैं वही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है उसके चलते। अभी फॉर द टाइम बीइंग देखिए मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई रिकवरी आपको आती हुई दिखेगी जब तक एक क्लैरिटी नहीं आ जाती है। क्योंकि सर वही वाली बात हो जाती है ना कि आपको अगर डायरेक्शन अपना बिजनेस से नहीं मिल रहा है तो फिर फॉर द टाइम बीइंग स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा अभी कुछ भी नहीं करना है, इनकी तरफ से क्लैरिटी के लिए वेट करना है। और अगर लोअर लेवल्स पे आपको ये कहीं भी आता हुआ दिखे, क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है, अराउंड 98 लेवल्स पे अगर आता हुआ दिखे वहां पे चाहें तो आप अपनी थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा सकते हैं ऑन अ सेफर साइड। जब उन लेवल्स पे आए तो आपके शो के माध्यम से एक बार हमसे फिर से पूछ लें, फिर मैं एक बार रिविजिट करके आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग अभी तो ये नीचे ही दिख रहा है। और जितना आपको अभी पेन दिख रहा है इनके यूएस ट्रेड डील का, नॉट टू फॉरगेट यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के भी बेनिफिशियरी ये हैं। तो वहां से आपको रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग दूर रहेंगे। जैसे ही रिवर्सल आएगा तब देखेंगे आगे क्या करना है। सोम डिस्टिलरी की सर इन्होंने पोजीशन ले रखी है या लेना चाह रहे हैं? 169 पे ले रखी है। 169 पे ले रखी है। और सुमित सर क्योंकि आप इस पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत अच्छे से देखते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सोम डिस्टिलरी के सर रिजल्ट्स में भी आए थे वो अच्छे थे। सर सोम के केस में इनके नंबर्स तो थे ही, वो तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन रिसेंटली एक बड़ा मूव भी था, प्लस शायद कुछ फंड रेजिंग भी इन्होंने हाल में की थी, वो भी एक इनके लिए ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहा था। इस क्वार्टर के नंबर्स इनके अब तक नहीं आए हैं, सो वो नंबर्स अवेटेड है। सर नंबर्स अवेटेड हैं बट ये जो पर्टिकुलर न्यूज थी उसके चलते आपको इसको थोड़ा सा मूवमेंट भी देखने को मिला था। अभी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, फॉर द टाइम बिंग कुछ नहीं करें। अगर 142 लेवल्स पे आता है तो चाहें तो वहां पे एवरेज करें, और 142 पे जो एवरेज करेंगे आप उसको वापस आप डिप्लॉय कर सकते हैं 154 156 लेवल्स पे। और वो डिप्लॉय करके आप अपनी बाइंग प्राइस थोड़ी सी नीचे लेकर आ जाए। वैसे जितना मैं जानता हूं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। तो आप इसमें पोजीशन अपनी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, बने रहने दें, लोअर लेवल्स पे एवरेज करके प्राइस ठीक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा रामकिशोर सिंह, नहीं इन्होंने तो बात हो गई। एक और सवाल जो हमारे पास आया वो है जियो फाइनेंस को लेके, मोनिका गुप्ता जी का है। ये पूछ रही है कि ये क्या कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। सर अगर मैं एक सवाल कर सकूं कि जी, इन्होंने किया क्या है अभी तक इसमें, मतलब इन्होंने ले शायद रखा इसमें है? खरीदारी कर रखी है, क्योंकि इन्होंने अब तक कोई देखिए दाम खरीदारी का मेंशन किया तो था मोनिका जी ने, लेकिन वो सवालों अच्छा में मिस हो गया, इतनी तेजी से सवाल जाते हैं उसमें। सो कोई करना बात क्या नहीं सर, चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए सर, इसमें भी कुछ नहीं। और अभी आज देखिए सर सीरीज से वो सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जिसमें मैं यही बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना चाहिए। मोनिका जी जितना मुझे ध्यान पड़ रहा है हमारी रेगुलर दर्शक हैं, और इन्होंने लोअर लेवल्स पे अगर पोजीशन बना रखी है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है। आप देखें अब जिस तरीके से इसका पूरा बिजनेस बनता जा रहा है, सारी सिचुएशन ठीक होती जा रही है अभी। और सुमित सर आप ध्यान करिएगा, जब ऐसा हुआ था कि बजाज अलियांज का जो वेंचर था वो खत्म हुआ था, तब ये बात भी हुई थी कि अब जियो के साथ इनका फाइनली सारी चीजें डेवलप होती हुई दिख सकती हैं। और वो कहीं ना कहीं अब आप देखें आगे प्रोग्रेस भी होता जा रहा है। अच्छा बिजनेस मॉडल है, अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं ये यहां से भी और अपसाइड पे जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आप इतनी लंबी अवधि के लिए नहीं रखना चाह रहे हैं, मध्यम अवधि में ही या बहुत शॉर्ट टर्म में एग्जिट ढूंढ रहे हैं, 344 तक के लेवल्स पे आप एग्जिट ले लें। और अगर आप माने कि आप बोलते हैं 2-3 क्वार्टर्स आप इसको टाइम दे सकते हैं, तो 398 से 410 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे तो वहां भी एग्जिट करें। बट अदरवाइज आप अगर माने तो मैं आपको यही कहूंगा कि इसमें कोई भी छेड़खानी ना करें। ये लंबी अवधि में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। ओके,
RS कंपनी साहब के पास भी जियो फाइनेंस के शेयर थे, उनके पास भी 313 रुपए के दाम पर थे, क्या उनके लिए भी सेम राय है? सर अगर उन्होंने लंबी अवधि के लिए ले रखा है तो मैं यही चीज बोलूंगा। अब क्योंकि इन्होंने 313 रुपए पे ले रखा है तो इनको एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते, वैसे मैं आपको एक एक्सट्रीम लेवल दे रहा हूं अब देखते हुए, क्योंकि सुमित सर कुछ टाइम पहले यही लेवल एक टारगेट भी बन रहा था, बट अब ये लेवल आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है। और अगर आप और खरीदना चाहेंगे तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। और एक लेवल आपका निकल के आएगा 306, और 306 के नीचे एग्जैक्ट एक लेवल आता है 278। इस रेंज में जहां आपको मिले, थोड़ी बड़ी रेंज में आपको बता रहा हूं, बट इस रेंज में जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप यहां पे अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं। ओके। एक सवाल आया है हनीश संखला साहब का, हीरो मोटोकॉर्प इनके पास करीब करीब 4,000 रुपए के दाम पे खरीदारी है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। आज नंबर्स भी आए, नंबर्स अनुमान से बेटर हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, इसलिए इस मार्केट में भी ये डे हाई पर है, क्या किया जाए? सर देखिए, लंबी अवधि के निवेशक हैं और हीरो मोटोकॉर्प अच्छा ही लगता है, नंबर्स भी अच्छे आए हैं। जिस तरीके से चल रहा है बहुत नियर फ्यूचर में आपको ये 5,000 रुपए तक के लेवल्स तो दिखाई सकता है। और अगर आप मध्यम अवधि के लिए भी होल्ड करते हैं, जब पूरे मार्केट की सिचुएशन आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तो 6200 तक के भी लेवल्स पे जा सकता है। बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छी प्राइस में आपने ले रखा है, अभी इसको आराम से रखिए। सुदीप मुखर्जी साहब पूछ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस इन्होंने 905 पे लिया हुआ है, HDFC 1984 पे लिया हुआ है, और कोई स्मॉल कैप ETF को ले सकते हैं क्या इस समय पर? देखिए, बजाज फाइनेंस इन्होंने 905 रुपए पे ले रखा है, 872 रुपए का भाव चल रहा है। और इसके साथ साथ सर कौन सा, HDFC बैंक, इन्होंने, हाँ, बजाज फाइनेंस HDFC बैंक 1984। 1984 में वो ले रखा है। देखिए, बजाज फाइनेंस को अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, जिस तरीके से ये चल रहा है उसके पीछे का कारण ये भी है सर कि आप देखें अभी जो नंबर्स आए थे, और नंबर्स में इन्होंने जो अपनी एसेट क्वालिटी को लेके कमेंट्री करी थी, और हमने देखा भी था सर बैंक्स को पर्सनल लोन्स में और क्रेडिट कार्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। अभी थोड़ा सा आपको इसमें डाउन ट्रेंड और देखने को मिल सकता है, आपकी खरीदारी के प्राइस के बहुत पास है। आप चाहें तो कहीं भी आपको अगर मार्केट के रिवर्सल में 900 रुपए के आसपास का लेवल मिले तो एग्जिट कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको थोड़ा सा टाइम दें, जब ये 920 820 820 लेवल्स के आसपास आए तो एवरेज करने का कुछ सोचेंगे। अभी ये चलता हुआ नहीं दिख रहा है, और जिस तरीके से ये पूरा पोजिशन है, जब मार्केट की सिचुएशन ठीक होगी पहला लेवल इसका निकल जाएगा 950, और उसके बाद आप इसको 980 से 1000 की रेंज में देखेंगे। बट अभी सर उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। HDFC बैंक आप देखें अभी ये भी कोई मूवमेंट करता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट आ गया था, उसके बाद बोनस का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया था। अब जिस तरीके से पोजीशन है एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई मूवमेंट नहीं आता हुआ दिखता। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसमें पोजीशन बना के रखना चाह रहे हैं तो बना के रखें, और अगर आपको अर्ली एग्जिट चाहिए तो जब भी आपको 2010 2015 रुपए के आसपास मिले वहां पे आप एग्जिट ले सकते हैं। मेरी समझ से यही स्ट्रैटेजी आपके लिए अभी काम कर सकती है। ओके। एक सवाल आया है आबिद साहब का, पूछ रहे हैं कि इन्हें RR काबिल में पोजीशन लेनी है, क्या ये अभी लें या वेट करें? पहला पार्ट। दूसरा, वॉलेटिलिटी क्या सेटल होने का वेट करें स्मॉल कैप में अगर कहीं भी पोजीशन लेनी है तो? देखिए सर, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सवाल में ही अपनी थॉट प्रोसेस जो कि बिल्कुल सही है वो बता दी है। क्योंकि होता है ना सर, एक रियलिटी है, मतलब कितनी बार अपन बात भी करते हैं कि देयर इज नो पॉइंट कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट, मेरे को नहीं लगता कि स्मॉल कैप मिड कैप में कोई अभी पोजीशन बनानी चाहिए। जब एक बार आपको ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखे तो आप फिर कुछ करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं आपको फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि इस बार जो हम थ्रेट फेस कर रहे हैं ना वो हम अपने आप में एक पहली बार कर रहे हैं, एक बार उसको सेटल होने दें। सेटल होने के बाद मैं समझता हूं वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप वहां पे अपनी SIP चालू करें। और RR कैबल की जब हम बात करते हैं सर, अभी इसमें भी आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये कोई ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा।
अभी 1247, 1247 चल रहा है, 1160 तक का मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। 1160 पे भी मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको इसमें ही पोजीशन बनानी है तो बनाने की सोचें। अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं, फर्दर डाउनसाइड ही आता हुआ दिख रहा है। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है आशीष जी का, ये पूछ रहे हैं कि आरती इंडस्ट्री और सोनाटा सॉफ्टवेयर ये काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया होल्ड करते हुए, क्या करना चाहिए इनमें? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज और दूसरा ये बोल रहे हैं सोनाटा सोनाटा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर सर, पहले अपन देख लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज। देखिए सर, आरती इंडस्ट्रीज अभी आपको उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता हुआ दिखेगा। दो ये उस पर्टिकुलर सेक्टर से है जिसमें हम धीरे धीरे करके थोड़े से बुलिश हो रहे थे। आप देखें, पहले यूपीएल, फिर टाटा केमिकल, फिर चंबल, और अभी ये नहीं सर एक ट्रेंड रिवर्सल देता हुआ दिख रहा है। अभी मेरे को इसमें फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आप देखें, जो इसका पीई भी है वो एक डिस्कंफर्टिंग लेवल पे ही है। 377 रुपया भी ये चल रहा है, और जिस तरीके से ये चल रहा है 348 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं और ये भी नहीं कहूंगा कि उस लेवल पे आप एवरेज करें, आपको सिर्फ एक लेवल सुझाया जा रहा है। उस लेवल पे आने के बाद एक बार आप रिव्यू के लिए वापस हमारे चैनल पे आए, और फिर आपको एक बार बता देंगे कि वहां पे भी आपको एवरेज करना चाहिए कि नहीं। और जब ये रिवर्सल देगा लोअर लेवल से, उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम के बाद जब रिवर्सल देगा तो आपको 468 तक के भी लेवल दे सकता है, बट वो अभी नहीं आते हुए दिख रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लोअर लेवल्स के लिए वेट करना है। सोनाटा सॉफ्टवेयर की हम बात करें, अभी 345 रुपए पे चल रहा है। दो वैल्यूएशन कंफर्ट तो अब आप सर देखें पूरे आईटी स्पेस में ही आता हुआ दिख रहा है, बट एक एक थ्रेट जो है, एक जो अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि सर मतलब आप ये देखें कि एक बात तो आती है कि टैरिफ जो है उसमें आईटी सर्विसेज आपकी नहीं आती हैं, और वो आईटी सर्विसेज नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती है कि इनको डायरेक्ट हिट नहीं होगा। बट ट्रम्प साहब हैं, वो और भी कोई चीज, कोई अनाउंसमेंट या ऐसा कुछ लेकर आए जिससे आपको थ्रेट पड़ता हुआ दिख सकता है। और सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट भी उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। अभी ये डाउनसाइड का ही इंडिकेशन दे रहा है, और 298 296 लेवल्स तक आता हुआ दिख रहा है। फॉर द टाइम बिंग इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, लोअर लेवल्स पे एक बार एवरेज के लिए हम देखेंगे क्या कर सकते हैं।